नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर क्राइम पर 24/7। लीगल सेल में जब से आप आए हैं, लगातार बहुजनों के लिए आवाज उठा रहे हैं। नांगल के मामले में भी देखा गया था कि आप वहां पर गए और आवाज उठाई। क्या मामला रहा और अभी तक उसका निर्णय क्या निकलता है? सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। मैं सबसे पहले और जितने भी हमारे मूल निवासी के मीडिया संस्थान हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पीपीआईडी के साथ साथ इन्होंने इस आवाज को बुलंद किया और लास्ट में जाके सरकार इस पे झुकी और सरकार के झुकने के बाद ये क्राइम ब्रांच पे जो हमारी जो पूरी टीम जो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के पास जस्टिस तेजी के पास गई थी, उसके बाद ये सारा मामला एकदम से बदल गया और एफआईआर इसमें लॉन्च हुई। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सभी बंदों को चार्जशीट किया गया। हम इस पे निरंतर नजर रखे हुए हैं और इसके अंदर जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी, ये केस जब ट्रायल के लिए आएगा तो हमारी टीम उस टाइम पूरी मौजूद रहेगी। और मैं अपने समाज को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि पीपीआईडी की जो लीगल टीम है इस केस के अंदर और इसके और दूसरे भी केस के अंदर है, सभी मूल निवासियों की हक और हकूक के लिए हम उनके साथ खड़े रहेंगे और जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। तो लगातार जिस तरीके से पीपीआईडी आगे बढ़ती नजर आ रही है, उसके साथ साथ बहुजनों की आवाज दबती हुई नजर आ रही है। जहां पर भी अत्याचार होता है, क्या पीपीआईडी वहां पर पहुंचती है? हमने पूरे भारत के अंदर जो लीगल जो टीम का जो हम सेटअप बनाते जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए भी एकदम से पॉसिबल नहीं हो पाता कि आज बिहार के अंदर या हिमाचल के अंदर या दूर दराज एरियो के अंदर जब कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो सकता है तो यहां से हम जा सके। तो इसके लिए हम निरंतर कार्य कर रहे थे और अब हमने हर स्टेट के लिए एक लीगल सेल की बॉडी हमने बना दी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल और तहसील लेवल तक ये हमारी बॉडी बन के तैयार है। और हमारी तरफ से पूरे जहां भी ये ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, हमारी लीगल टीम वहां पे पहुंचती है और उनकी आवाज को बुलंद करने का ये काम करती है। सर, एक बड़ा ही मार्मिक सवाल है और समाज से सरोकार भी रखता है। बहुजन समाज में किसी भी जाति जो जिस तरीके से 6743 जातियां बटी हुई हैं, हर जाति के मुताबिक पार्टियां बनती चली जा रही हैं, चाहे वो कश्यप समाज हो, चाहे सैनी समाज हो, चाहे जाटा समाज हो, चाहे यादव समाज हो। अगर इस तरीके से समाज पार्टियों में बटा ही रहेगा, एक छत के नीचे नहीं आएगा, तो क्या लगता है कि आपको आने वाले समय में मुसीबत होने वाली है या कुछ अलग दिखाई देगा? पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर ये कभी भी एक ही जाति, एक ही वर्ग की पार्टी नहीं रहेगी। अभी पहले बीडी बोरकर जी हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हुआ करते थे। अब हमारा हल्द्वानी में अभी इलेक्शन प्रोसेस अभी खत्म हुआ है और उसके अंदर अब हमने अपने नेशनल प्रेसिडेंट अब हमारे बदल गए हैं। अब नेशनल प्रेसिडेंट को बदलना ये एक डेमोक्रेटिक वे से पूरी बॉडी एक चेंज होकर आ गई है, तो ये एक मैसेज दे रहे हैं कि हमारी जो बॉडी है वास्तव में ये जो पीपीआईडी ही एक पॉलिटिकल फॉर्म है जो सभी वर्गों की आवाज उठाने का काम कर रही है। बहुजन समाज, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं उनको मिलाकर के बनता है। तो आपने अभी तक जितने भी पद हैं उनमें बहुजन समाज की जो भागीदारी है वो कितनी रखी है? पीपीआईडी के अंदर हमने सभी वर्गों का उसके अनुपात के हिसाब से हमने सबको पद दिए हुए हैं। इवन हमारी जो पार्टी है, महिलाओं के लिए जो 50% जो पद है वो हमने उनके लिए रिक्त रखे हुए हैं। अब कुछ हमने एक व्यवस्था कर रखी है कि किसी के अंदर एक बार जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, एक बार हमारे दूसरे जो भाई हैं, तो हर पार्टी को बदल के हमने पद उनको देने का काम किया है। क्योंकि ये जो पद है, जब तक हम ये मैसेज अपने सभी मूल निवासी भाइयों को नहीं देंगे
कि ये ही पार्टी सभी समाज के सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन कर रही है। ये पर्टिकुलर एक ही जाति, एक सब कास्ट या एक दूसरे वर्ग की पार्टी ना बन के रह जाए, इसका हमने बहुत ही शुरुआत में ही ये सोच के रखा हुआ था। क्योंकि अब हम जो देखते हैं, हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी पहले रही थी, वो एक ही छत्र छाया के अंदर काम कर रही है, और जो प्रेसिडेंट बन गया वही प्रेसिडेंट आज तक प्रेसिडेंट है। वो या एक ही वर्ग की पार्टी होकर रह गई, और चले थे हम पहले बहुजन सुखाए के लिए, अब हम सर्वजन सुखाए की तरफ चले गए। जो हमारा जो भगवान बुद्ध का जो कंसेप्ट था, वो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी पहले वाली जो पॉलिटिकल पार्टी थी, वो सब भूल के वो अब किसी दूसरी एंगल पर चली गई है। जिस तरीके से अभी आपने खुद बताया कि पहले बहुजन की एक पार्टी थी, अब सर्वजन की पार्टी हुई, क्या पीपीआईडी इन सब से बचने के लिए कोशिश करेगी, या आने वाले समय पर फिर से वही बहुजन वाली नीति सर्वजन में तब्दील हो जाएगी? हमने, क्योंकि दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है, हमने अपनी पुरानी जितने भी पॉलिटिकल पार्टियों का हर्ष देखा है, हम ये उसी उनको देखते हुए हमने अपनी इस पीपीआईडी के अंदर ये कि ऐसी घटना ना घट सके, हमने ये व्यवस्था करी है। और हर 2 साल जो हमारा जो टेन्योर है, उसके बाद हमने ये रखा हुआ है कि एक व्यक्ति 2 साल से ज्यादा एक पद पे नहीं रह पाएगा। और उसी पद, क्योंकि बीडी बोरकर जी जो हमारे माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको 2 साल हो गए थे, तो उस 2 साल के बाद बीडी बोरकर जी को हम नेशनल प्रेसिडेंट से, अब वे रिटायर हो गए हैं, अब हमारे नेशनल प्रेसिडेंट दूसरे अब हमारे आगे। तो ये हमने व्यवस्था पूरी तरह रखी है ताकि कंट्रोल किसी एक आदमी के हाथों पे ना रह सके। ये कंट्रोल हमने अपने जो मूल निवासी भाई है, ये उनके हाथों में दे रखा है। हमने ये व्यवस्था दे रखी है कि हमारे अंदर ही एक डेमोक्रेटिक वे है। अब हर बॉडी, अभी हमारी नेशनल बॉडी बदली है, अब हमारी जितनी भी बॉडियां, स्टेट की बॉडी, इसके बाद स्टेट बॉडियों के इलेक्शंस में सभी बॉडियां बदल जाएंगी और एक नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। पीपीआईडी में वो खास बातें क्या हैं, क्या खासियत है कि अगर कोई जुड़ना चाहे आपसे तो उनको बातों को ध्यान में रखें? पीपीआईडी की जब हमने स्थापना जिस टाइम हुई थी, और उस टाइम को मूल निवासियों को तो अभी इस पीपीआईडी का नाम नया नया सा लग रहा है, लेकिन जो हमारे मनुवादी पार्टियां हैं उनको शुरू में ही सचेत हो गई थी कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया मैदान में है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा। जो स्टार्टिंग में जब हम इलेक्शन कमीशन के अंदर इस पार्टी को रजिस्टर्ड कराने के गए थे, तो उन्होंने उस वक्त इस नाम के ऊपर बड़ा ऑब्जेक्शन लगाया था कि यदि आप पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया नाम मत रखो, इसके हमने बहुजन या कुछ भी वर्ड डाल दो तो हम उसको 1 दिन में रजिस्टर्ड कर देंगे। तो हमने उनसे काफी, हमारे उससे पत्राचार हुआ, तो पता चला कि जी भारतीय जनता पार्टी का इंग्लिश वर्जन पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया है, जो कि हमारे गले से नीचे नहीं उतरा। और लास्ट में उन्होंने फिर जब पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया को के नाम से रजिस्टर्ड करने लगे, तो उन्होंने एक ऑप्शन दी कि या तो इसमें डेमोक्रेटिक वर्ड जाओ या सेकुलर। तो हमने, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक विचारधारा से हैं, तो हमने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, क्योंकि मनुवादी लोगों को पता है 3 देशों में सरकार बना चुके हैं। पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा में सरकार बन चुकी है, पीपल्स पार्टी ऑफ चाइना की सरकार है, पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान में सरकार है। अब जो अगली सरकार आने जा रही है वो भारत के अंदर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार आएगी। और उनको पता था अभी धीरे धीरे ये जो विचार है ये हम अपने भाई, मूल निवासी भाइयों के बीच में जा रहे हैं। अब हर जगह से एक एक्सेप्टेंस हमारी एनलार्ज होती जा रही है। सभी बंदों को लगने लग गया है कि अगर जो भविष्य में जो भी मूल निवासी की आवाज बन के उभरेगी वो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ही होगी, जो उनके हक और हकूक के लिए लड़ाई लड़ रही है। चाहे वो उनका रोजगार का मामला हो, चाहे उनकी एजुकेशन का मामला हो, चाहे एट्रोसिटीज का मामला हो, सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में और सड़क पर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया आवाज बन के उभरी है।